सबसे पहले सुभाष चंद्र जी, एक ऐसा नाम इस वक्त मौजूद है इस हल्का में कि लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार सुभाष चंद्र जी हैं कौन, जो आज तक राजनीति में देखने को नहीं मिले। बिल्कुल ही नया चेहरा है कि जनता का एक आरोप रहता है कैंडिडेट के ऊपर कि बनने से पहले वादे और दावे तो सभी करते हैं, लेकिन बनने के बाद पूरे 5 साल ग्राउंड पे नजर नहीं आते। आपकी खुद की क्या कुछ भूमिका रहेगी अगर जनता आपको चुन लेती है? 5 क पार्टियाँ हरियाणा के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। जी। चाहे बीजेपी लगा लीजिए, कांग्रेस लगा लीजिए, आम आदमी पार्टी लगा लीजिए, इनेलो लगा लीजिए और या फिर चाहे जेजेपी पार्टी लगा लीजिए। लेकिन आप इन सबको साइड में कर के आप आज़ाद ही क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं? आपको किसी से टिकट की उम्मीद नहीं है? जैसे मैंने किसानों के धरने में गया हूँ मैं, जी। जिसने वो धरना नहीं देखा, हुँ। दिल्ली वाला, जी। उसने कुछ भी नहीं देखा। जो आंदोलन वहाँ था, हुँ। जिसने वो आंदोलन देखा, पगड़ी संभाल जटा, जी। तो उसने कुछ नहीं देखा। ये कहीं आपका राजनीति स्टार्ट तो नहीं था? नहीं। नमस्कार, उज्जवल हरियाणा न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव जो है हरियाणा में बड़ा ही पेचीदा रहा है और अब जो है कल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो है विधानसभा चुनाव की जो है घोषणा भी कर दी है। बड़ी जल्द ही जो है इलेक्शन जो है होने वाला है और आज इसी श्रृंखला में हमारी टीम आज पहुंची है हल्का नीलोखेड़ी में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुभाष चंद्र जी। आपसे रूबरू कराएंगे और हर एक मुद्दों पे चर्चा होगी। जानेंगे आज कि सुभाष चंद्र जी हैं कौन और क्यों राजनीति में आए हैं, क्या कुछ एजेंडे लेकर के राजनीति में उतरे हैं, हर एक मुद्दे पे चर्चा करेंगे। लेकिन आप सबसे अपील है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल उज्जवल हरियाणा न्यूज में। उज्जवल हरियाणा न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूँ जी। और इस न्यूज़ को देखने वाले दर्शकों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जी। तो सबसे पहले सुभाष चंद्र जी, एक ऐसा नाम इस वक्त मौजूद है इस हल्का में कि लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार सुभाष चंद्र जी हैं कौन, जो आज तक राजनीति में देखने को नहीं मिले। बिल्कुल ही नया चेहरा है। सर, मैं जानना चाहता हूं कि राजनीति की शुरुआत कैसे हो गई है अचानक से? कैसे हुई है राजनीति की शुरुआत और कैसे आपको राजनीति में आना पड़ा? देखिए, राजनीति में आने का मुख्य हुँ। कारण ये है कि हम गरीब परिवार से हैं। जी। मज़दूर परिवार रहा हमारा, हुँ। मज़दूरी, मेहनत और नौकरी पेशे में भी रहे। हुँ। लेकिन आज तक हमारे पूर्वजों ने भी वोट दिया हुँ। और हम भी दे रहे हैं। यहाँ धोखा ही हो रहा है हमारे साथ। हुँ। कोई सुनाई नहीं होती किसी की भी। हुँ। जैसे मेरी नहीं सुनाई हो रही होती किसी की भी नहीं। हुँ। इसलिए मुझे इस मैदान में कूदना पड़ा। हुँ। ये मेन वजह है। यानी कि खुद के इंसाफ के लिए हाँ खुद जी, ही नहीं, आप। सभी के लिए। जी। खुद के लिए तो कोई भी लड़ लेगा। जी, जी। हम तो सभी के लिए लड़ रहे हैं। क्या बात है! बहुत जी बढ़िया। हाँ, जी। देश और के लिए लड़ रहे हैं। जी। हाँ जी। तो मेरा अगला सवाल है आपसे कि आज तक आप राजनीति में किसी भी तरीके से नहीं उतरे, ना ही सरपंची लेवल में और जी। ना ही आप पंची लेवल में उतरे। आए भी तो सीधा ही आप एक विधायक के कैंडिडेट यानी कि भावी उम्मीदवार के रूप में आए हैं। और इसके अलावा बात करते हैं कि विधायक की जो शक्तियाँ हैं वो अपने आप में बहुत मायने रखती हैं, उनकी जो पावर होती है वो बहुत मायने रखती है। लेकिन अगर मैं इसी के उल्ट बात करूँ कि आपके हल्का नीलोखेड़ी में क्या कुछ कमियाँ ऐसी हैं जिनको आप दूर करना चाहते हैं? कमियाँ ढेर सारी हैं हुँ। और जनता को भी मालूम है, हम सबको मालूम है। कोई यहाँ सुनाई नहीं होती, हुँ। अनदेखी की जाती है। सब पैसा इकट्ठा करने पे लगे हुए हैं, हुँ। जनता की सुनाई नहीं। हुँ। इसलिए हम ईमानदारी से हर काम में ईमानदारी बरतें। जी। क्या कुछ एजेंडे रहेंगे आपके अगर आप जनता के बीच में विजयी होकर के आते हैं? जनता की समस्याएँ, हुँ। जैसे स्कूलों की, हुँ। गलियों की, सड़कों की, गंदा पानी जैसे बरसातों का पानी जमा हो जाता है, हुँ। उसको उसकी निकासी जी। वगैरह-वगैरह। जी। चलिए, मेरा अगला सवाल है आपसे कि जनता का एक आरोप रहता है कैंडिडेट के ऊपर कि बनने से पहले वादे और दावे तो सभी करते हैं, लेकिन बनने के बाद पूरे 5 साल ग्राउंड पे नज़र नहीं आते। आपकी खुद की क्या कुछ भूमिका रहेगी अगर जनता आपको चुन लेती है? देखिए, जब तक एक कैंडिडेट को वोटों की भूख होती है, हुँ। तब तक तो जनता में आएगा। हुँ। जब जनता ने मन की बात सुन ली, हुँ। फिर वो किसी की नहीं सुनता, फिर तो वो खाने में मस्त रहेगा, माल भी तो खाना है ना, हुँ। तो उसमें लगा रहता है, उसमें टाइम नहीं हुँ। जनता की तरफ ध्यान नहीं आता। हुँ। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। जी। अच्छा, एक सवाल है जो अपने आप को काफ़ी हर एक सोचने वाले को, हर एक हल्का वासी को आपस में कहीं न कहीं सोचने पे मजबूर ज़रूर करता होगा कि पार्टियों की अगर बात करें, बड़े एजेंडे हैं, बहुत ही जो पार्टियाँ हैं लगभग 3 से 4 से 5 क पार्टियाँ हरियाणा के अंदर इस वक़्त मौजूद हैं। जी। चाहे बीजेपी लगा लीजिए, कांग्रेस लगा लीजिए, आम आदमी पार्टी लगा लीजिए, इनेलो लगा लीजिए और या फिर चाहे जेजेपी पार्टी लगा लीजिए। लेकिन आप इन सबको साइड में कर के आप आज़ाद ही क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं? क्या आपको किसी से टिकट की उम्मीद नहीं है? टिकट कोई देता ही नहीं।
ईमानदार आदमी को टिकट नहीं देगा कोई। ना ईमानदार के पास इतना पैसा होगा, भाग-दौड़ होगी, तो उसको टिकट नहीं मिलेगा, अनदेखा कर देते हैं। हमें भी किया गया है जी। और इसलिए हमें ये जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आज़ाद ही कूदना पड़ा मैदान में और लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। जी। अच्छा, बात करते हैं इस वक़्त एरिये में जो है आजकल जो है बहुत सारी जो घटनाएँ हैं वो देखने को मिल रही हैं। और अगर बात करें सुरक्षा की और बात करें मातृशक्ति की, बेटियों की अगर बात करें, बेटियों के हक में क्या कुछ आपको लगता है कि गाँव में या हल्का नीलो-खेड़ी में सुधार होना चाहिए? और किस तरीके से जो हम आने वाले समय में क्राइम को रोक पाएँगे? देखिए, सुरक्षा भी होनी चाहिए हुँ, हर नागरिक की हुँ, और बेटियाँ, हुँ, मैं भी बेटी वाला हूँ, हुँ, पोतियाँ भी हैं मेरे यहाँ, बहनें भी हैं, हुँ, सभी के हैं। जी, बेटियाँ सुरक्षित होनी चाहिए, हुँ। उन्हें किसी चीज़ का खतरा नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का, सुरक्षित घूमें, किस तरीके सुरक्षित से सुरक्षित रह सकती हैं आप? क्या उनमें कड़े कदम क्या उठा सकती हैं आप? कदम तो सरकारें उठाएँगी, जी। सरकार का काम है कदम उठाना। अगर जनता आपको चुन लेती है और आप जीत करके आ जाते हैं, तब आप क्या कुछ कदम उठाएँगे सरकार हम के लिए? यही प्रयास करेंगे कि हमारी बहन-बेटियों को कोई परेशानी ना हो, हुँ, किसी कर्मचारी को परेशानी ना हो, हुँ, किसी मज़दूर को, किसान को। हुँ, जैसे मैंने किसानों के धरने में गया हूँ मैं, जी, जिसने वो धरना नहीं देखा, हुँ, दिल्ली वाला, जी, उसने कुछ भी नहीं देखा, जो आंदोलन वहाँ था, हुँ, जिसने वो आंदोलन देखा, पगड़ी संभाल जटा, जी। तो उसने कुछ नहीं देखा। ये कहीं आपका राजनीतिक स्टार्ट तो नहीं था? नहीं, 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 मैं खुद गया हूँ, जी, पगड़ी संभाल जटा, पगड़ी संभाल ओए, हुँ, एक गीत गाते हुए हम गए वहाँ जी, और मेरे पास प्रूफ़ है, हुँ, हाँ जी, ठीक है? जी। और किसानों को शंभू किसानों बॉर्डर पे भी गया हूँ मैं। किसानों के दर्द को कितने हद तक आप सही मानते हो? दर्द तो बहुत है, मज़दूर, हुँ, किसान, कोई भी है, दुखी है, जी, पीड़ित है, सुनने वाला कोई नहीं। हुँ, खाली आश्वासन है भई, हाँ जी, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बहुत से किसान मारे गए, हुँ, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला है हुँ, और आज भी परेशान हैं। हुँ, खाली आश्वासन देने तो देते रहो, जी, आश्वासन से नहीं काम चलेगा। जी, हकीकत में तो ये है कि होना चाहिए, जो कहा है हो जाए, जी। तो बेहतर होता है। जी। अच्छा, बात करते हैं डेवलपमेंट की, बात करते हैं विकास की। हर एक गाँव में विकास कैसा होना चाहिए और किस तरीके से हो सकता है? आपकी अपनी खुद की व्यक्तिगत राय क्या है इसमें? हमारी ईमानदारी होनी चाहिए, जी। हमें ईमानदार होना चाहिए सभी को, हुँ, विकास आगे बढ़ेगा, जी। तेज़ गति से चलेगा। विकास आज तक हुआ नहीं, क्या कागज़ों में हुआ सो रहा है? हुआ है, हुआ है? लेकिन पहले हुआ है, जी, बहुत पहले हुआ है। कच्ची सड़कें थी हमारी, जिन जी। पे आज हम 100 सवा 100 की स्पीड पे गाड़ी दौड़ाते हैं, जी, जी, मोटरसाइकिल दौड़ा रहे जी। हैं। ये कभी कच्ची थी, हुँ, हम कच्ची सड़कों पे चले हैं। हुँ, ये कोई विधायक ऐसा है जो हमारे पूर्वज थे, हुँ, स्वर्गीय हैं आज वो, हुँ। आज नहीं है। जी। किसी ने मिट्टी डलवाई, दूसरे आए, उन्होंने ईंटें बिछवा दी, हुँ, तीसरे आए, उन्होंने तारकोल वगैरह हुँ। और चौड़ीकरण करा दिया। जी। लेकिन आज ये 15 सालों से हम देख रहे हैं यहाँ ठप है काम। हुँ, खाली वादे हैं, भाषणबाजी है हुँ। और सुनाई कुछ नहीं। अच्छा, कैंडिडेट तो बहुत खड़े हैं और वादे और दावे भी सभी कर रहे हैं। हाँ लेकिन जिस तरीके से आज आपने वादे भी किए, दावे भी किए और इरादा भी आपने बताया कि इरादा भी है आपका। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इतने सारे कैंडिडेट्स में से लोग जनता जो है सच किसको माने? आप अगर वोट माँग रहे हैं तो आपको ही वोट क्यों दें? ऐसी क्या ख़ास क्वालिटी है आप में? जिस प्रकार हीरे की पहचान जौहरी को होती है, हुँ, उसी प्रकार जनता को भी पहचान करनी चाहिए। जी, जनता परेशान होती है कब? कि उनके बहकावे में आके। हुँ, अब जैसे हम हैं, हमारे पास 1-2 गाड़ियाँ चलेंगी हुँ। और कई 100-100 गाड़ियाँ लेके चलेंगे, काफ़िले चलेंगे। काफ़िले चलेंगे। जी, पता नहीं चाहे उन्हें राजस्थान से मँगानी पड़े, दिल्ली से गाड़ियाँ मँगानी पड़े, हुँ, पैसा हुँ, है जी? अब ₹1000 मैंने आपकी जेब से निकाल लिया हुँ, और उसमें से ₹100 मैंने आपको बाँट दिए, हुँ, ₹900 जेब में रख के मैं। हुँ, तो मेरे पास तो किसी का ₹1000 है नहीं, अपनी मेहनत की कमाई है, वो लगा रहे हैं। अब मैं जेब जेब काट के नहीं आया हूँ किसी की, हुँ, अभी तो मैं आज़ाद लड़ रहा हूँ। जी। अंत में आज हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या कुछ कहेंगे आने वाले चुनाव को लेकर के? जनता से हम अपील करेंगे हुँ, कि जनता जौहरी बने, हुँ, हीरे की पहचान करे हुँ, और आपका जो ये वोट है, हुँ, ये मामूली चीज़ नहीं है। हुँ, इसकी कीमत को समझें, हुँ, क्योंकि स्वर्ण मुद्राओं से, हुँ, अशरफियों से, जिन्हें मोहरें भी बोलते हैं पंजाबी में, जी, सोने की मोहरें, हुँ, उनसे भी कहीं ज़्यादा कीमती है आपका वोट हुँ, और इसे व्यर्थ ना गवाएँ। हुँ, एक अच्छे कैंडिडेट को देखें, जो ईमानदार हो, जी, विकास की राह पे लेके जाए देश को और हल्का को, जी, ऐसे कैंडिडेट का चयन करें। जी। और अंत में रक्षाबंधन के बारे में और जन्माष्टमी भी अभी आने वाली है। पूरे देशवासियों को क्या कुछ बधाई संदेश देना चाहेंगे? और अपने हल्का वासियों को क्या कहेंगे?
पूरे देशवासियों को मैं रक्षाबंधन और ये जो त्योहार आ रहे हैं जी। जन्माष्टमी है और साथ ही माता रानी के पावन नवरात्रि आ रहे हैं जी। उन सब की बधाई देता हूँ। सभी भारतवासी, हल्कावासी, प्रदेशवासी सभी खुश रहें और खुशी से त्योहार मनाएं और आनंदमय रहें। जी, दोस्तों आज ये थे हमारे साथ विधायक पद के भावी उम्मीदवार हल्का नीलोखेड़ी से सुभाष चंद्र जी, जो कि इन्होंने अपनी समस्याओं को और अपने मन की बातों को आज हमारे चैनल के माध्यम से, यानी कि उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से अपने दर्शकों तक और अपने हल्के की जनता तक रखा है। और आपकी इस बारे में क्या कुछ राय है, पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और उसके बाद जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और क्या कुछ आपकी इनकी जो चर्चाएँ रही हैं, इस पूरे इंटरव्यू में जो कुछ भी इन्होंने कहा है, आपकी नज़र में कितना आप इनको सही मानते हैं और इनको कितने % आप वोट जो हैं वो देना चाहते हैं, ये भी ज़रूर कहूँगा मैं, क्योंकि जनता ही हमेशा चयन करती है और हाँ जी, हाँ जनता जी। से ही आपकी जो राजनीति है वो शुरू होती है और जनता पे ही आकर के खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अपील रहेगी आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं यानी जॉनी सिरसवाल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।